Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Today we are going to solve unit number 10's exercise. It's about a world without books. A world without books. So it's very much important for all of you to focus on glossary. Glossary is very much important to understand the gist or understand the paragraph and in regard of solving exercise. So aspirations mean, you know very well, we have done words meaning page before, but you must keep in your mind these glossary also. Aspirations means, beaming means, blog, decade, defy, demise, loath, negate, prevail and revelation. इनके मीनिंग्स अपने जहन में रखते हुए डिटेल्स की तरफ चलते हैं. क्या है? लुक एट दिस एक्टिविटी. एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन लेसन. जैसा कि लेसन में इसका मतलब बताया गया है, समझाया गया है, तो इन फ्रेजेस का क्या मतलब है? बुक्स आर ब्रिजेस. क्या मतलब हो सकता है? इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे आप? क्लियर? लुक एट दिस. बुक्स आर सॉर्ट्स ऑफ कनेक्टिंग अस विद पीपल. दैट्स व्हाई बुक्स आर ब्रिजेस, कि हमें दूसरों के साथ जोड़ती हैं. थ्रू बुक्स वी मीट डिफरेंट कैरेक्टर्स. ओके, so books join us with other people, connects us with other people. His face beaming, चैप्टर में बताया गया कि जो वो रीडर था उसका चेहरा टिमटिमा रहा था, चमक रहा था. क्यों? What's the reason behind it? Look at this. His face was glittering with the light of satisfaction. इत्मीनान की खुशी से, इत्मीनान की खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था. उसको सुकून मिला था उसको पढ़ने से, तो इस वजह से उसका चेहरा टिमटिमा रहा था. बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज. दिस फ्रेज, क्या मीनिंग हो सकता है इस फ्रेज का? कि किताबें हमें लंबा सफ़र करवाती हैं. कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? लुक एट दिस. वी कैन ट्रैवल फ्रीली इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स. अपने ख्यालों की दुनिया में हम बहुत आगे जाते हैं थ्रू बुक्स. देखिए ना, जब हम किताब पढ़ते हैं तो सोचों के समंदर में डूब जाते हैं, तो कितनी गहराई में जाते हैं, कितना लंबा सफ़र करते हैं. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज दैट बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज. नाउ व्हाट इज कनेक्ट्स वन विद ह्यूमैनिटी. इंसानियत के साथ जोड़ती हैं किसी को. तो क्या मतलब है इसका? लुक एट दिस. दे लिंक अस विद ह्यूमन बींग्स. हमारा ताल्लुक इंसानियत के साथ बना देती हैं. हम बुक्स के करैक्टर्स के ज़रिए अपने अंदर छुपे करैक्टर से भी मिलते हैं और दूसरे लोगों से भी कनेक्टेड हो जाते हैं. नरिशमेंट फॉर द माइंड. इंसान के जहन के लिए कैसे ग़िज़ा है, और एक सेहतमंद ग़िज़ा कैसे है? लुक, दे आर फूड फॉर थाट्स. फूड ऑफ थाट्स हैं ये. हमारे जहन की खुराक होती हैं. हमारे जहन को इससे थॉट्स की ग़िज़ा मिलती है. तो किताबें बहुत बेनिफिशियल होती हैं. अपना एक ताल्लुक़ किताबों के साथ जोड़िए. ये आपको कभी भी तन्हा नहीं होने देंगे और नहीं, और इससे आपके इल्म में इजाफा भी होगा. लुक एट दिस सेकेंड एक्टिविटी. फाइंड 5 idioms in which comparative adjectives are used. comparative डिग्री आए जिसमें. देखिए, a bird is in hand is better than two in the bush. अब बेटर कंपैरेटिव डिग्री है. इस तरह के कोई ऐसे 5 idioms बनाने हैं जिसपे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई हो, तो दो चीज़ों के दो का कंपेयर किया जाए जिसमें. लुक एट दिस. हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ. अनदर वन. ब्लड इज थिकर देन वाटर. देखिए, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है. सो फाइंड आउट मोर idioms इन विच कंपैरेटिव डिग्री इज देयर. सोचिए ज़रा कोई और. लुक, अहमद इज ग्रेटर देन असलम. सो हियर इज आल्सो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज आल्सो. बुक्स आर बेटर देन रेडियो इज आल्सो अ कंपैरेटिव डिग्री इज देयर. सो फाइंड आउट मोर idioms which have comparative degree. Okay, so look at this activity. हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर. सवाल है कि जी किताबें कैसे कारी को मुसन्निफ़ के साथ जोड़ती हैं. इन दोनों का आपस में राब्ता कैसे बनाती हैं. कैसे कारी मुसन्निफ़ के साथ जुड़ जाता है. हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर. सोचिए थोड़ा. इसको आप इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक पे उतारें, सोचें, अपनी तरफ से आंसर बनाएं. बिकॉज यू हैव रेड दिस चैप्टर, तो उस चैप्टर ने हमें तो बता दिया, एक कॉम्प्रिहेंशन तो दे दी कि कैसे जोड़ती हैं.
Now look at the answer. When the reader reads the thoughts of the writer, जब रीडर जो होता है कारी जब मुसन्निफ के ख्यालात को पढ़ता है बुक के अंदर, ही इज़ कनेक्टेड विद द राइटर, तो वो मुसन्निफ के साथ जुड़ जाता है. क्लियर? उसके थॉट्स के ज़रिए जुड़ता है. Look at the second question. In what way are books better than radio, TV and internet? कैसे किताबें जो हैं वो रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर है? क्लियर? सोचें क्या आंसर हो सकता है. किताबें टीवी, रेडियो, इंटरनेट से बेहतर कैसे हैं? लुक, बुक्स आर फ्रेंड्स ऑफ लॉनलीनेस. ये तन्हाई के साथी होती हैं. दे आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज. ये इल्म का ख़जाना होती हैं, विजडम और हिकमत का भी. दे आर चीपर दैन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट से ज़्यादा सस्ती होती है. तो दैट्स वाई बुक्स आर बेटर दैन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट. क्लियर? तो ये क्वालिटीज़ लगाने के बाद अपने क्वेश्चन को ये आंसर बना सकते हैं. दैट्स वाई बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट. क्लियर? नाउ look at this question. It's a slow food in a word given over to fast food. Explain. इस स्लो फूड की टर्म बुक्स के लिए यूज़ होती है और फास्ट फूड तैयार शुदा खाने, यहाँ पे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ब्लॉग्स, ये सब चीज़ें जो है वो फास्ट फूड है और बुक्स आपकी स्लो फूड है. ठीक है? तो क्या इसका आंसर होगा? स्लो फूड इज सर्टेन टू बिकम पार्ट ऑफ बॉडी ग्रेजुअली. यकीनन हमारे जिस्म का आहिस्ता से हिस्सा बनती है ना. बट बुक सर्टेनली अफेक्ट मैंस करेक्टर. ये हमारे किरदार, किताबें जो होती हैं वो किरदार पर असरअंदाज होती हैं. इन दिस एज ऑफ फास्ट फूड, ये जो फास्ट फूड का दौर जा रहा है, बुक्स आर बीइंग स्टॉप्ड, रुक चुकी हैं, इनके ऊपर इतना अमल नहीं हो रहा क्योंकि हम फास्ट फूड ले रहे हैं, यानी रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरफ चलते चले जा रहे हैं, किताबों को इग्नोर करते चले जा रहे हैं. सो ये है कि हमें इन किताबों को भी देखना चाहिए जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं. Look at this question. Why should people be given more opportunity to read books? लोगों को ज़्यादा सहूलतें मुहैया क्यों की जानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा किताबें पढ़ें? इससे क्या होगा उनको फ़ायदा? If people are given more opportunity, their morals will be bettered and civilization will be promoted. अगर उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा तो उनका अखलाकियात अच्छे होंगे और तहज़ीब को भी तरक्की मिलेगी. हम किताबों से जितना दूर हो रहे हैं, इंसानियत से दूर हो रहे हैं, अखलाकियात से दूर हो रहे हैं. और जितना ज़्यादा इनको पढ़ेंगे हमारी अखलाकियात भी बेहतर होंगी और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन को भी तरक्की मिलेगी. क्लियर? सो विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट एंड वाई? कौन सी किताब है जिसने आपको ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों किया? द होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट. इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का एक मुकम्मल लाहे अमल है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. कुरान जो है इसने मुझे ज़्यादा मुतासिर किया है. लुक एट दिस एक्टिविटी, आंसर दिस क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन आंसर आपने किए उन्हीं में से इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, इसका आंसर अपनी तरफ से बनाना है. लुक एट दिस. इट्स अ स्लो फूड इन द वर्ल्ड गिवन ओवर टू द फास्ट फूड, इसको एक्सप्लेन करना है. हाउ डज द बुक कनेक्ट द रीडर टू द राइटर, इसको एक्सप्लेन करना है. लुक एट दिस एक्टिविटी. मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. डिमाइज ग्लोसरी आपने देखी, डिफाई दोनों का सेंटेंस बनाएं. एक्सप्लेन दीज फ्रेजेस. बुक्स आर मेक अस ट्रैवल एट लार्ज को सेंटेंस में बदल दें. नरिशमेंट फॉर माइंड, इसको सेंटेंस में बदलें. इट्स क्वाइट ईजी टू मेक सेंटेंसेस बिकॉज द एक्सरसाइज इज अवेलेबल, आप पीछे कर चुके हैं. So better try your level best to solve these activities on your rough register, okay, and learn it by heart. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.